हेलो दोस्तों, आज एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि IMU असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से निकल कर आ रही है। IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपके डिपार्टमेंट सेटअप होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है यूनिवर्सिटी। इसमें जो पोस्ट निकली है वो असिस्टेंट के लिए निकली है। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि पोस्ट वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वीडियो में बने रहे, सारे पॉइंट्स में हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, IMU असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024, IMU यानी कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है। पोस्ट आपकी असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस के लिए निकली है। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक बार देखते हैं कि IMU बेसिकली है क्या। तो आपका जो IMU है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपके डायरेक्टली अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज इन इंडिया। इसमें जो बेसिकली आपका डील होता है टॉपिक, वो सी से रिलेटेड, यानी कि समुद्र से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, ओशियनोग्राफी है, रेंजिंग है, हिस्ट्री है, उन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में काम किया जाता है। उस टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली उसी बेस पे यहाँ पे आपके असिस्टेंट, एज अ असिस्टेंट यहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। आइए अब देखते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी 27 है, जिसमें 2 पोस्ट निकली हैं। असिस्टेंट जिसमें 15 पोस्ट हैं और असिस्टेंट फाइनेंस जिसमें 12 पोस्ट हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जनरल रिजर्व कैटेगरी के लिए असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए भी 1 है। असिस्टेंट फाइनेंस में जिसमें 12 निकली हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी हैं, SC के लिए 2, EWS के लिए 1, टोटल आपकी 27 है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग जो है आपकी वो 9 अगस्त 2024 है, यानी कि ऑलरेडी आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं इसका क्लोजिंग डेट क्या है, तो 30 अगस्त 2024 ही रहने वाली है इसकी। और एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC के लिए 1000 और SC ST के लिए 700। एज लिमिट आपकी देखी जाएगी तो मिनिमम कुछ एज यहाँ पे नहीं बताई गई है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर दी गई है। और जो आपकी एज है वो 1/8/2024 तक यहाँ कैलकुलेट होगी। कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। वहीं असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 12 पोस्ट आपकी दी गई हैं, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट वो कॉमर्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसमें एक इन्होंने एक्स्ट्रा एडिशन हमें दे दिया है। आइए चलिए बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने जैसे आपको बताया, एनी बैचलर डिग्री, लेकिन फाइनेंस के लिए कुछ इन्होंने अपना बताया कि मैथ्स और कॉमर्स ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एक स्टेज में हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, मेडिकल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आइए डिटेल्ड वाइज हम देखेंगे कि इस स्टेज में क्या हमसे पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे जो असिस्टेंट के लिए है, उसमें 2 पार्ट्स में आपके पेपर डिवाइड होगा। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स, जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपको 30 ही मिनट दिए जाएंगे करने के लिए। पार्ट 2 में लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें एलिजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 90 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 90 मार्क्स के दिए जाएंगे, 90 ही मिनट्स दिए जाएंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स और 120 मिनट्स, यानी कि सब कुछ इक्वल है। अब आप पूछेंगे कि असिस्टेंट में जब ये है तो फाइनेंस असिस्टेंट के लिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न चेंज रहेगा। तो जी हाँ, थोड़ा सा चेंज रहेगा। आइए हम देखते हैं उसको भी कि उसमें एक्चुअल क्या चेंज रहेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि पार्ट 1 जो है उसमें जनरल इंग्लिश आपका होगा, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स के आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें आपका ऐड हो जाएगा फाइनेंस के क्वेश्चंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन ये क्वेश्चंस आपके ऐड अप हो जाएंगे। थोड़ा सा पार्ट 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। इसमें भी आपका 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपका 120 मिनट ही रहने वाला है। यानी कि दोनों का जो है सेम पैटर्न है, सेम 120 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट्स चेंज है। आपकी फाइनल मेरिट जो है वो आउट ऑफ 120 मार्क्स ही बनने वाली है। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग बनेगी, अलग अलग ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी अपने आप में काफ़ी अच्छी है, 45,000 अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। आइए सेंटर्स की बात कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेंगे। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी,
हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल एंड जयपुर। इसमें 12 सेंटर्स आपको दिए गए हैं जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। इसके बाद इंडिकेटिव पोस्टिंग क्या है आपकी, तो जो आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी वो आपकी वैकेंसीज आर HQ हैं, चेन्नई में निकली हुई है, और आपके कैंपस हैं जो कि मुंबई, कोलकाता, विजाग, कोचीन, चेन्नई, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके इस डेट के बीच आपको अप्लाई करना है, 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। उसके बाद जब आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट फाइनेंस के लिए, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। एक फॉर्म अप्लाई करने से प्रेफरेंस नहीं होगा, अलग अलग ही भरना पड़ेगा, अलग अलग ही आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी जो ID प्रूफ्स हैं, एड्रेस हैं, वो सब आपके क्लियर होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। और आपकी जो फ़ोटो है, साइन है, वो बिल्कुल ब्लर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। और अपने सारी चीज़ों को अपना चेकआउट करके अपना फिल करेंगे, और फिर उसके बाद अपने एप्लीकेशन फ़ीस भरेंगे ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो पाए अच्छे से। फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने पास रखना है, और फिर टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन या वेबसाइट पर जाके चेक करना है फॉर अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा या एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो ये सब चीज़ों को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके टाइम टू टाइम चेकआउट करना है। दैट्स इट। इसके बाद अब मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वैकेंसी जो है आपकी, देखा जाए तो अच्छी भी है और इतनी खास भी नहीं है, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है टोटल वो 27 है। 27 आई नो बहुत कम है, लेकिन ये है कि इसमें फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से, वैकेंसी कम होने की वजह से इसको जल्दी से कोई भरेगा नहीं। अगर कोई इसको अफोर्ड कर पाता है तो इसको बिल्कुल भरें, आपके चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन के। और बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है, आपको सही लगता है तो आप भरें, अदरवाइज़ it's up to you। And thank you so much. For more videos to subscribe my channel guys।